पूरे पुरुषार्थ के साथ, मेहनत के साथ आप ऊपर आइए। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व, गुरु लघुप घात, परघात, उपघात, आतप, उद्योत, इन सब चीजों में फर्क पड़ता है। क्या गजब का फर्क पड़ता है तीर्थक्षेत्र की वंदना पे। आप देखो, आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, जरा सी बात में आपका शरीर एकदम से गर्म हो जाता है। महाराज इनको छुओ तो इनके शरीर से झाग निकलती है, ऐसा लोग कहते हैं ना, महाराज बहुत गर्म शरीर है, इसको बहुत दाय होती है, इसको बहुत आकुलता होती है, गर्मी में दिन में 5 बार 7 बार नहाता है, पसीना इसको बर्दाश्त नहीं होता। इसको भी कहते हैं सामान्य व्यक्ति के शरीर पर मान लो आतप नाम कर्म का कुछ उदय जैसा आ जाए, उदय जैसा कह रहा हूं, शरीर गरम गरम होने लगे, तीर्थक्षेत्र की वंदना करो, उस आतप से भी जीव को शांति मिलती है। आतप नाम कर्म सूर्य में है, लेकिन शरीर में भी दाह हो जाती है, उस दाह से भी मुक्ति मिलती है। भाव सहित बंदे जो कोई, बस उसी के लिए एक बात कही जा रही है। कोई बैठा है गाड़ी में, चल भैया ऊपर ही चढ़ जाएंगे, ऊपर ही ऊपर बैठ जाएंगे, वहां भी पहले पूछ लो एसी है कि नहीं। बोलो पूछो से बोलिए ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा ही हो तो ठीक है, लेकिन आपको पहले एयर कंडीशन चाहिए, बढ़िया पैक कमरा चाहिए, उसी में अपान वायु उसी में फिल्टर होकर के बार बार घूमती रहती है, वायु बाहर ही नहीं निकलती। लेकिन यहाँ पर प्रशस्त वातावरण है। देशभूषण जी महाराज जी ने हम जैसे छोटे साधुओं के लिए आज से 50 साल पहले ही उपकार कर दिया। 50 साल पहले इस क्षेत्र पर आकर के गुरुदेव रुके होंगे, लोगों को प्रेरणा दी होगी, लोगों को जोड़ा होगा। और समाज तो समाज होती है, समाज उसके मुंह में कुछ नहीं है। जैसे ही समाज के किसी भी व्यक्ति का काम बिगड़ता है, वो महाराज पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। उन पर भी लगा, हमने सुना अभी देशभूषण जी महाराज जी पर भी आरोप लगाए। देशभूषण जी महाराज तटस्थ रहे, अपना काम करते रहे, क्षेत्र तैयार कर दिया। उनका समय आया, संलेखना की लकड़ियों पर बैठे, अनंत की यात्रा पर आगे चले गए। वो चले गए, हमको दे गए, हमारा सौभाग्य है। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहूंगा वो बात, जब तक कोई बात साधु की देख ना लो, मुंह से बोलो मत, पहले देख लो। देशभूषण जी महाराज, मैं बार बार सोचता हूँ, लोग बोले महाराज इतना आरोप लगता था महाराज जी के ऊपर, पूरे जयपुर में लोग कहते थे वहां पर मठाधीश बन करके बैठ गए हैं, मठ बना करके बैठ गए हैं। कहाँ है वो मठाधीश? दिखाई ही नहीं दे रहा। कहाँ गए? गए नीचे आया, नीचे से चढ़ रहा था तो खूब सारी छतरियां बनी थी। हमने कहा छतरियां क्या है? महाराज जितने भी साधुओं की यहाँ पर समाधि होती है। हमने कहा यहाँ समाधि होती है? हाँ, यहाँ पर लोग साधु परमेष्ठी आते हैं, आरिकाएं आती हैं, वो अपनी समाधि संलेखना लेते हैं तो उनकी एक एक छतरी बनाते चले जाते हैं। हमने कहा ये भी गजब का काम हो गया, किसी साधु ने इस क्षेत्र को अपने संलेखना के लिए अंतिम समय के लिए चुना, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। भगवती आराधनाकार कहते हैं साधु अंतिम समय में प्रशस्त वातावरण और सुधी श्रावक के बीच में अपनी संलेखना करता है। कपड़े वाले भी चाहिए जो महाराज को संभाल सकें, उठने की ताकत नहीं है तो उठा सकें, कुछ शरीर से निष्कासित हो गया हो, मल फूट जाए, कुछ हो जाए, निर्विकल्पता के साथ साफ कर सकें, व्यवस्थित कर सके। महाराज हम हैं, आप चिंता नहीं करिए, आपकी संलेखना बहुत अच्छी होगी। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, सिर्फ पैसा देना ही नहीं, अंतिम समय में मुनियों की संलेखना में निमित्त बनना, ये भी गृहस्थ इससे भी अपना पाप काटता है। मैंने क्या किया, मैं तो संलेखना न ले पाया, होगी नहीं होगी क्या पता, महाराज की हो रही थी, मैं तो वहीं चला गया, रात में उन्हीं के पास रहता था, उनकी भैयाबत्ती करता था, उनके निमित्त बनता था, लघु शंका दीर्घ शंका करा देता था, गलती से कुछ हो जाता था तो साफ कर देता था। ये सब यहाँ पर हो गया, लोग करते हैं संलेखना करके। कई छतरियां नीचे देख करके आया, धन्य हुआ, आरिका विजितमती जी मिल गई। उन्होंने कहा बाहुबली महाराज जी की भी यहीं पर समाधि हुई थी,
उनके भी गार्डन जैसा बना था, वहाँ पर भी एक नमोस्तु अपना प्रणाम निवेदित करके आया, भगवान हम लोगों की भी बस ऐसे ही एक संलेखना कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। क्या क्षेत्र है, तपोभूमि ये, सिद्ध क्षेत्र ये, तीर्थ क्षेत्र ये, अघहारी, धर्म कार्य में लगे हुए हम सबके हो मंगलकारी, हम सबके लिए मंगलकारी हैं। ऊपर आया, आकर के देखा व्यवस्थित प्रभु के दर्शन, 3-3 वेदियां बनी हैं, शिखर बना हुआ है, इतना विस्तृत क्षेत्र है। नीचे से 24 ही बनी है, नीचे से आकर के देखा तो लग नहीं रहा था, ऊपर आकर के देखा पर्याप्त विस्तार है। फिर याद आई गुरुदेव की, उन्हीं के शिष्य हैं गुरुदेव, दादा गुरु देशभूषण जी महाराज जी ने ही छोड़ा था अपने पास से। जब आचार्य जी ने कहा था कि मुझे अभी स्वाध्याय की भी भावना है, देशभूषण जी महाराज जी जानते थे स्वाध्याय अगर ये मांग रहा है स्वाध्याय, तो देश का सबसे प्राकांड विद्वान दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास बिना किसी मोह भाव के भेजा। देशभूषण जी महाराज जी ने भेजा, जाओ वहां पर अपना आत्म कल्याण करना। और यहां से वहां गए, जैसे एक रिद्धि एक हाथ से उठ करके दूसरे आचार्य महाराज के हाथ पर चली गई हो। एक आचार्य महाराज जी ने अपने हाथ से रिद्धि छोड़ी, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के हाथ पे आई, और आकर के फिर बाद में वे भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में इस जगत को मिले। उनकी भी कृपा हुई इस सृष्टि पर, इस सृष्टि पर उनकी कृपा हुई। 125 से ऊपर मुनिराज, 200 से ऊपर आर्यिकाएं, 1000 से ऊपर बाल ब्रह्मचारिणियां, 500 से ऊपर बाल ब्रह्मचारी साधकों के स्वामी होने के बाद बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों के निर्माणकर्ता के रूप में गुरुदेव का नाम सर्वोपरि हो गया।